हेलो एवरीडे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 2012 का जो जेई एडवांस मतलब उस टाइम आईटी जेई का जो पेपर था उसमें आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है +3 और -1 मार्क्स का है। मतलब अगर आप करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यू विल गेट +3 मार्क्स, और अगर आप रॉन्ग आंसर को मतलब टिक करते हैं, मार्क करते हैं, देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड pivoted at O is rotating in the horizontal plane with constant angular speed omega। ओके, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक रॉड है, थिन रॉड है, और उसको इस पॉइंट मतलब ओ पर क्या किया गया, पाइवोट किया गया है। मतलब इसके अबाउट में क्या कर रहा है, ये रोटेट करेगा। ओके, और ये किसमें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो mg है इस रॉड के परपेंडिकुलर, मतलब समथिंग लाइक दिस, इस तरह से लगेगा। ओके, चलो, और फिर क्या है कि और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, ये प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है, और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, चलो, तो these are the all important information as shown in the figure. At time t is equal to 0, a small insect start from O and move with a constant speed v with respect to rod toward the other end. तो देखो क्या होता है, एट टाइम t is equal to 0 पर एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट करता है। ओके, और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, it reaches the other end of the rod at time t is equal to t। मतलब ये यहां से चलता है टाइम t is equal to 0 पर, और इस जगह पर कब पहुंचता है, टाइम t is equal to कैपिटल T पे। ओके, एंड स्टॉप, और उसके बाद क्या कर जाता है, ये रुक जाता है। इफ ये जरूरी है, इसको भी नोट करना। वहां पे जाने के बाद क्या करता है, रुक जाता है। मतलब 0 से t के बीच में, अब बात समझ रहे हो, 0 से इसके अगर वेलोसिटी देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट और टाइम t, तो 0 से टाइम t इज इक्वल टू t के बीच तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, v रहती है। उसके बाद स्पीड क्या हो जाता है, इस जो इंसेक्ट है उसका स्पीड 0 हो जाता है। ओके, चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट O एज फंक्शन ऑफ टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच प्लॉट। ओके, पूछ रहा है कि भैया एक काम बताओ, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है ना, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, चलिए, तो गाइस देखो, एज ए होल इस सिस्टम को एनालिसिस करोगे तो देखोगे, पहला चीज तो भैया अभी क्या बोल रहा है कि जो एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम जो सिंपल तरीके से अगर सोचे ना, जो टॉर्क मतलब एज ए होल सिस्टम पर, और यह भी क्या कर रहा है, ये जो इंसेक्ट है, वो ये इंसेक्ट भी कैसे कर रहा है, इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो गाइस अगर टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, टॉर्क जो सिंपल लिखते हो, आई डी ओमेगा बाई डी टी, तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप बोलोगे टॉर्क तो 0 है। पहला चीज, टॉर्क क्या है, 0 है। सारे के सारे ग्राफ इसमें क्या है, गड़बड़ है। और गाइस ये हमारा जनरल नोशन होता है, ये जो है ये हमारा क्या होता है, ये जनरल हमारा मतलब रहता है, हमारी आदत है, हैबिट है। लेकिन एक्चुअल केस में जो टॉर्क है या जो फोर्स है, मैं जब फोर्स के बारे में बात करूं तो जो फोर्स होता है बेसिकली F इजिकल टू क्या होता है, वो एम ए नहीं होता है, F इज नॉट इक्वल टू एम ए। एक्चुअल में क्या होता है, F इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, एक अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो आ जाता है एम डीवी बाई डी टी। बिकॉज जो एम है वो मास, मोस्ट ऑफ केस में मानते हैं मास चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में चेंज होता है। सेम चीज आपको किसके साथ लिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो, जो टॉर्क होता है बेसिकली, टॉर्क इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, विच इज आई ओमेगा।
द टॉर्क बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम व्हिच इज आई इंटू ओमेगा। तो गाइस जो टॉर्क होगा बेसिकली वो क्या हम लोग इन जनरल क्या लिखते हैं, आई डी ओमेगा बाई डी टी। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ये कांस्टेंट इज नॉट गोइंग, इट इज नॉट चेंजिंग। बट इस केस में क्या हो रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंसेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। What is happening here? The moment of inertia of insect is continuously changing. Okay? और कैसे चेंज हो रहा है देखो, शुरुआत अगर मैं इस इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इस इंसेक्ट का अगर इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो अब क्या होगा, ये आई जो होगा बेसिकली ये आई होगा m, अगर शुरुआत में ये लेंथ x है एम एक्स स्क्वायर। ओके, और देखोगे शुरुआत में ये यहां पर था, बाद में यहां पर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट एंगुलर स्पीड इज नॉट चेंजिंग। तो गाइस इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू बेसिकली लीनियर मोमेंटम विल बी आई ओमेगा। ओके, मतलब मींस moment of inertia about O into omega. So what is the torque? Torque by definition of Newton's law, it is dl by dt. Okay, इसका मतलब क्या है कि d of I omega by dt. Okay, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओमेगा डी आई बाई डी टी प्लस आई डी ओमेगा बाई डी टी। और गाइस इस केस में क्या है कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यहां पर दिया है ना अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो स्टफ है, इट इज गोइंग टू जीरो हियर। ओके, तो ये जो पूरा होल क्वांटिटी है क्या हो जाएगा, जीरो। And so what is the torque? Torque यहां पर क्या होगा भाई, जो टॉर्क विल बी बेसिकली, जो टॉर्क होगा वो हमारा क्या होगा, ओमेगा टी आई बाई डी टी। ओके, अब अगर हमें इंटीग्रेशन आता है तो हम, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता है तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ओमेगा विल बी डी एम एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ओमेगा एम, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं, एम इज द मास इज कांस्टेंट टू एक्स डी एक्स बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी हियर, डी एक्स बाई डी टी इज, मतलब ये इसकी स्पीड किस, ये पोजीशन किस स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, दिस इज द डी एक्स बाई डी टी ना, द डी एक्स बाई डी टी इज बेसिकली वेलोसिटी व्हिच इज द कांस्टेंट, लिखा है ना यहाँ पे, with a constant velocity v. So dx by dt is again constant. So what is the torque? Torque will be 2m omega vx. Okay. So this is the equation of torque. तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, और एक चीज और है, ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू जीरो से टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T तक। ओके, और आफ्टर कैपिटल T ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आफ्टर कैपिटल T जो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो। आफ्टर मतलब कैपिटल टाइम T के बाद जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। सो गाइस ये दोनों ग्राफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से देखना है। सो गाइस ये देखोगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये आई थिंक काफी कंफर्टेबल हो गए इससे। ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो तो इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये जो एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक ना, ये टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, और टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे ये कुछ एक आएगा फंक्शन, उसके बाद फिर क्या होने लगेगा, ये फर्दर ये आगे और बढ़ने पे क्या हो जाएगा, जीरो।
तो हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, और ये जो पॉइंट है दिस इज द टी। तो एग्जैक्टली यही जो क्वेश्चन, यही ग्राफ इस बी में बनाया हुआ है। ये यही क्या है, ये जो ऑप्शन बी है यही बना। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।